श्री राम सभी को। आज हम शुरू करते हैं हमारा क्लास। जो पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका टेबल हमने देखा था, मैग्निफिकेशन देखा था और साइन कन्वेंशन देखा था। आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स और कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को आज के दिन ही समाप्त करने की। तो न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो जो चीजें आपको दी गई हैं उनको आप लिखते चले जाओ। अब यहाँ पर फोकल लेंथ आपको कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 सेंटीमीटर लिख दिया -15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के इस साइड अगर ऑब्जेक्ट होगी तो वो हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। क्लियर है ये चीज, कहाँ होगी, माइनस में होगी। ठीक है। और फोकल लेंथ में जो आपका इमेज बनता है वो भी इसी साइड बनता है, सेम साइड बनता है, क्योंकि आप उसको वर्चुअल समझते हो इसलिए इधर ही बनता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, माइनस लिया। उसके बाद क्या बोला है, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट कहां पर रखना होगा कि उसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर की बनेगी। मतलब इमेज डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज। और इमेज भी आपका कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, इसलिए उसको हम क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और एक मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/u फाइंड करना है। देखो ये फॉर्मूला था आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन हमें तो ये फाइंड करना है ना। तो अब इसको मैं इस साइड ले आऊं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि मुझे उससे पॉजिटिव में लाना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और मैथ्स का एक जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हमें किसी वैल्यू को फाइंड करना होता है तो बाकी सारी चीजों को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस में था तो ये कहां से आ गया, प्लस में आ गया। अब लेकिन मुझे तो u की वैल्यू ही फाइंड करनी, तो f को मैं इधर ले आऊंगा। ये हम एक ही स्टेप में कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे दो स्टेप में किया है। देखो तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अब जो वैल्यूज है वो पुटअप करेंगे हम। v की वैल्यू हमारे पास -10 थी, माइनस, और f की वैल्यू -15 थी। तो ये साइन कन्वेंशन इसको लिख देंगे। तो ये माइनस यहां लिखो चाहे यहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे लिख देंगे -1/10। अब ये आपका माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लोगे उस बारे में हम देखते हैं। तो 10 और 15 है, 10 और 15 है, तो 10 और 15 का अगर आपको एलसीएम लेना हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करो और उसके टेबल में देखो कि छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है। देखो 15 का टेबल हम पढ़ते हैं, 15 1 15, क्या 15 10 के टेबल में आता, नहीं आता। 15 2 30, क्या 30 10 के टेबल में आता है, आता है। मतलब आपका 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम। एकदम सीधा सीधा आंसर है ये। ठीक है, एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। अब देखो 30 डिवाइडेड बाई 10, ये 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3, प्लस का साइन यानी प्लस। इस 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 30/15 कितना हो जाएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर आया -1/30। कितना आया, -1/30, जो कि यहां पर भी आपको ये आंसर देखने को मिल रहा है। तो u की जो साइज होगी, u का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको बोला है मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास h' होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास न तो h' है न h है, तो आप क्या करोगे, v/u से इसे फाइंड कर लोगे। v आपका कितना था, -10 था। इमेज आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हुआ, -30, तो इसको आप माइनस माइनस कट जाएगा और ये 0 0 कट के बचा क्या, 1/3। 1/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.33। क्या आ जाएगा, 0.33, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है ये चीज। और प्लस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस कट गए, इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, दो ही आपके पास फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को यूज करना है। बस खाली आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि उसका जो इमेज होगा वो कहाँ होगा और ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। अ 2 सेंटीमीटर
tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position, size of the image. Also find its magnification. क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी दिया है 15 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है? नेचर फाइंड करना है, पोजीशन, साइज, इमेज और मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो ये सारी फाइंड करनी है. अब इसके लिए आपको लगाना एक ही फॉर्मूला है जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, वही फॉर्मूला लगाना है, कोई नया फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है. सबसे पहले जो चीजें दी गई है उनको हम लिखते हैं. हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट +2, क्योंकि हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट आपका ऐसे होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसलिए +2 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ आपका f होगा +10 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरे साइड बनेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा +10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट आपका क्या है? -15 सेंटीमीटर. अब दूसरे साइड क्यों बना? देखो ये क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस दिया है. क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस दिया है. इसलिए कॉन्वेक्स लेंस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? दूसरे साइड ही बनता है ना, इसलिए यहां पर क्या लिया? फोकल लेंथ को +10 सेंटीमीटर लिया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने कितना लिया? -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप देखो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके से आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट आपका यहां है, ठीक है, और उसकी हाइट आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर. तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, इसलिए माइनस. और जो इमेज है वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ हमें पता है. फोकल लेंथ कहाँ होता है? यहाँ इस साइड ही होता है ना, इसलिए 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस हो गया. तो हमने देखा ना कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, और ऊपर की साइड में जो पॉजिटिव होता है तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया. क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. 1/v - 1/u = f. हमें क्या फाइंड करना है? 1/v ही फाइंड करना है. तो ये जो 1/u था उसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा. तो 1/u जो माइनस में था वो कैसे आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा. अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें चीजें जो है आसानी से समझ में आएंगी. तो ये -15 है, इसको हम यहां लिख देंगे. ठीक है, तो भी आप चलेगा, आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. सिमिलरली वही क्वेश्चन आपका हो जाएगा. 15 और 10 का आपको एलसीएम निकालना, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है. तो इस 30 को आप 15 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 2, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे -2, प्लस इस 30 को आप 10 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3, ऊपर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 3. तो आपका जो आंसर आया कितना आ जाएगा? अब देखो यहां पर -30 क्यों नहीं आया? -1/30 क्यों नहीं आया? यहाँ +1/30 क्यों आ रहा है? तो उसका कारण ये है कि ये देखो -2 + 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1, और 1 जो होगा उसके बाद उसका साइन क्या आएगा? बड़ी जो वैल्यू है उसका साइन है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? +1/30. ये किसका आंसर आया? 1/v का. किसका आंसर आया? 1/v. हमें तो v फाइंड करना है ना, तो इसको इन्वर्स किया, ऊपर लेके गए, तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30. क्लियर? तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है. तो मैग्निफिकेशन के लिए 2 तरीके हैं. ठीक है, h' या h से ले लो, या फिर v/u से ले लो. हमारे पास v/u की जो वैल्यूज हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये क्या है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ही देख लो. मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा? v/u. v हमारा कितना है? 30, और ये कितना आया? 15. तो ये मैग्निफिकेशन क्या हो गया? -2. मैग्निफिकेशन क्या हो गया? -2. ध्यान से देखिए, यहां h हमारे पास है ऑलरेडी, हमें h' फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? h' फाइंड करना है. तो ये हमारा फॉर्मूला है, h'/h = v/u. हमें तो h' फाइंड करना है, और जो फाइंड करना हो तो उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा h' = v/u × h. ठीक है, h की वैल्यू क्या है? 2, 30 और -15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -4 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी? -4 सेंटीमीटर. तो यहां से हमें पता चल रहा है द नेगेटिव साइन ऑफ m एंड h शो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल. नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है? इन्वर्टेड है और कैसी है? रियल है. इट इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. क्यों? क्योंकि वो नीचे बनेगी तभी तो आप नेगेटिव आएगी ना, हाइट तभी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव आती है, इसलिए नीचे बनेगी तभी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. Thus, a real inverted image 4 cm tall is formed at a distance 30 cm on the other side of the lens. The image is 2 times large. क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, मतलब जो कि 2 दुगनी बड़ी है. क्लियर है ये चीज? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. न्यूमेरिकल है, आपको थोड़ा चीजों को समझना है. अब आते हैं मेन टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक जो कि आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है.
जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स लोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे, कि कोई भी आपका जो लेंस होगा किसी भी लाइट को डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, वो डिपेंड किस पर करता है? उसकी फोकल लेंथ पे, कि फोकल लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अ convex lens short focal length bends the light rays through large angles by focusing them closer to the optical center. Similarly, concave lens of very short focal length causes higher divergence than the one with longer focal length. ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पर हम चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फोकल लेंथ है, इस तरह का फोकल लेंथ है या कॉन्केव लेंस है, तो जितना ज्यादा उसका इस तरीके से बेंड होगा उतनी ही ज्यादा वो लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। अगर ऐसा फोकल लेंथ है, प्लेन टाइप का फोकल लेंथ है, तो वो लाइट को कम बेंड करेगा। क्लियर है? मतलब जितना ही ज्यादा आपका छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। भाई छोटा फोकल लेंथ होने का मतलब क्या है? आपका कर्वेचर बहुत शार्प है। छोटा फोकल लेंथ होने का मतलब क्या है? कर्वेचर बहुत शार्प है, क्योंकि तभी तो वो ज्यादा बेंड करेगा। और ज्यादा बेंड करने का मतलब क्या? छोटा फोकल लेंथ होने का मतलब क्या होता है? कि आपका फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से काफी कम है। छोटा फोकल लेंथ होने का मतलब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस काफी कम है। वो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लाइट कन्वर्ज होगी, और ज्यादा से ज्यादा लाइट कन्वर्ज कब होगी? जब आपका कर्वेचर जो होगा काफी ज्यादा शार्प होगा। क्लियर है ये चीज? ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो ये चीजें आपको समझनी है। जो उसका पावर होता है, पावर मतलब कितना और लाइट को कन्वर्ज करेगा या कितना और लाइट को डाइवर्ज करेगा, और डिपेंड किस पर करता है? उसके फोकल लेंथ पर। कोई भी आपका लेंस होगा वो कितनी लाइट को कन्वर्ज करेगा और कितनी ज्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा, वो डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पर। और फोकल लेंथ का ही जो इनवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। ये आपका फॉर्मूला है, और इसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। जो SI यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है? डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर D. If S is expressed in meters, then power is expressed in diopter. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter is equal to 1 diopter 1 meter minus. You may note that the power of convex lens is positive and that of a concave lens is negative. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और कॉन्केव लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होता है, तो पावर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो आप में जैसे चश्मा होता है, किसी का माइनस नंबर वाला चश्मा होता है, किसी का प्लस नंबर वाला चश्मा होता है, तो क्या होता है? इसका अगर मान लो प्लस नंबर वाला चश्मा है, मतलब उसकी क्या लगा है? कॉन्वेक्स लेंस लगा है। अगर मान लो माइनस नंबर वाला चश्मा है, तो उसका मतलब क्या है? कि उसे कॉन्केव लेंस लगा है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? क्यों? क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ दूसरी साइड बनेगा। ठीक है, दूसरी साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है 1/f होता है। उसी तरीके से कॉन्केव लेंस में आपका सेम साइड आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज बनेगा तो उसका फोकल लेंथ सेम साइड ही होगा, और सेम साइड होगा तो उसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव lenses indicating their power. Let us say the lens prescribed has power equal to 2 diopter. This means the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is 0.50 meter. Similarly, a lens of power 2.5 diopter has a focal length of 0.40 meter. अब ये कैसे दिया गया? भाई देखो, एक चीज ध्यान से समझो। मान लो पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर आपको दे दिया गया कि 2 डायोप्टर। पावर कितना दे दिया? 2 डायोप्टर। तो अब आपको 1/f फाइंड करना है, तो ये f को आप इधर ले आओगे। क्यों? क्योंकि f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये जो 2 है ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? तो 1/2 क्या होता है? 0.5। इस तरीके से आप वैल्यूज को, फोकल लेंथ को फाइंड करते हो। क्लियर? तो ये 2 जो है इसके बाद अब 0.5 दिया हुआ है ना, वो ऐसे आया हुआ है। ठीक है, और पावर की जो SI यूनिट जो उसे मेजर करते हैं तो वो डायोप्टर होती है, और फोकल लेंथ की जो SI यूनिट वो मीटर में हम जनरली कंसिडर करते हैं। आप सेंटीमीटर में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का ये हमारा जो चैप्टर है उसे हम समाप्त करते हैं। किसी को डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सभी को जय श्री राम।